Welcome students. So as you know that we are studying about chapter 9. Chapter 9 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर. एंड चैप्टर 9 में बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, क्लियर. जैसा कि हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, क्लियर. सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, क्लियर. सो बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एज आई हैव रिटन हियर, स्केलेटन क्या है? स्केलेटन मीन्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में बोन्स का एक फ्रेमवर्क, क्लियर. बोन्स हमको सामने से तो दिखाई नहीं देती हैं, मसल्स हैं, स्किन है, ठीक है. तो इंटरनली क्या है हमारी बॉडी में? क्या है? बोन्स हैं, जिनकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है. हमारे कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनको कि ये बोन्स क्या करती हैं? सेव करके रखती हैं. सेव करना मीन्स बचा करके रखना, ठीक है, बचाती हैं. सो स्टार्ट करते हैं स्केलेटन के बारे में. तो स्केलेटन एज आई हैव टोल्ड यू कि स्केलेटन मीन्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी. तो बेटा ये फ्रेमवर्क क्यों रिक्वायर्ड होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव सीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने देखी होगी. तो बेटा क्या बिल्डिंग्स जो होती हैं कंस्ट्रक्ट होती हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ जैसे हम लोग प्रोजेक्ट वर्क अपना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं. क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि वॉट एवर द प्रोजेक्ट वी आर मेकिंग, जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं उससे पहले हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है. किस लिए? उसको स्टेबल रखने के लिए कि वो कोलैप्स ना करे, ठीक है. अदरवाइज विदाउट फ्रेमवर्क क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो क्या होता? हमारी बॉडी भी कोलैप्स कर जाती, ठीक है. बिल्डिंग विदाउट फ्रेमवर्क बनेगी तो वो क्या करेगी? कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी, क्लियर. सो स्केलेटन का यूज़ यही होता है, जो मेन फंक्शन. अब बात करते हैं कुछ और. तो स्केलेटन को अगर हम ऑब्जर्व करें बेटा तो मेनली जैसे कुछ पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं लाइक द स्कल, ठीक है. सेकेंड है बैकबोन. थर्ड वन इज रिब केज एंड लिम्स, क्लियर. ये चार. एंड नाउ ये चार तो मेन पार्ट्स हो गए. ये चार क्या हो गए हमारे? ये हो गए मेन पार्ट्स, क्लियर. अब देखते हैं इन मेन पार्ट्स का. पहली चीज क्या है? जो फंक्शन है. फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है सपोर्ट, एंड ऑलरेडी इट हैज बीन गिवन इन योर बुक. बुक में भी आपके दिया है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो. सो फर्स्ट थिंग है सपोर्ट. तो सपोर्ट एज आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारी बॉडी है ये बोन्स से बनी है, मसल्स से बनी है, ठीक है. तो कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे हमारे पास जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं जो मसल से बने हुए हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है. तो इनको क्या है? एक हार्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी, ठीक है. तो जब हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं बेटा, तो अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पड़ी? एक हार्ड फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ी, क्लियर. तो वो हार्ड फ्रेमवर्क किसने प्रोवाइड किया? स्केलेटल सिस्टम ने, ठीक है. स्केलेटल सिस्टम ने प्रोवाइड किया. किस फॉर्म में? बोन्स के फॉर्म में, क्लियर. एज यू नो दैट बोन्स आर हार्ड. बोन्स हार्ड होती हैं, टफ होती हैं, क्लियर. नेक्स्ट थिंग बेटा क्या है? प्रोटेक्शन. दूसरी चीज़ है ये हमें प्रोटेक्ट करती है. कैसे प्रोटेक्ट की हमें? तो ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना मीन्स जैसे हमारी ब्रेन है, ठीक है. ब्रेन में क्या होता है बेटा? ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन किया है? स्कल हमारा किया, ठीक है. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्केल, स्कल क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट अब क्या है?
प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो प्रोटेक्शन में क्या है कि जैसे हमने बताया कि ब्रेन्स को स्कल प्रोटेक्ट करता है, हार्ट एंड लंग्स हो गए तो उनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, रिब केज, ठीक है। तो ये हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट, उनको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट भी करते हैं, सुरक्षित भी रखते हैं। क्लियर। थर्ड थिंग है मूवमेंट। एज आई हैड टोल्ड यू कि बोन्स जो हैं हार्ड होती हैं, टफ होती हैं, बट स्टिल वी आर एबल टू मूव। हम लोग मूव कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, एक जगह पे खड़े होके अपनी बॉडी में मूवमेंट दिखा सकते हैं। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज सपोज जैसे अब ये मार्कर है हमारा, ये एक हार्ड, ठीक है, सॉलिड है, टफ है, इसको अब हम चाहें कि ये मूव करे कहीं से, तो ये तो मूव करेगा नहीं। तो बेटा बिकॉज ऑफ ज्वाइंट्स, जो टू बोन्स हैं, दो बोन्स हैं, कई सारी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, स्मॉल हैं, बिग हैं, ठीक है, इन साइज। तो अब ये क्या करती हैं, जैसे छोटी बड़ी हैं लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, और जो जहाँ पे जो ज्वाइंट होता है वहीं पे क्या होता है, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है, क्योंकि बोन्स को मूव कराना है तो फिर ज्वाइंट देना पड़ेगा, ठीक है, और वही ज्वाइंट है हमारे पास। बिकॉज ऑफ दैट ज्वाइंट इन आवर बोन्स आवर बॉडी कैन शो मूवमेंट। क्लियर। एंड लास्ट वन बेटा है मेकिंग ब्लड सेल्स। अब ये बताएंगे कि भाई बोन्स तो हार्ड है, टफ है, फिर कैसे अब ये ब्लड सेल कैसे बना देगी, ठीक है। सो बेटा जो बोन्स होती हैं, इट इज़ हार्ड एंड टफ फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, एक्सटर्नली ये है हार्ड एंड टफ, बट इंटरनली अंदर से देखा जाए तो इट इज़ सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो इसका इंटरनल पोर्शन होता है बेटा वो सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, और वो क्या करता है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि जो इंटरनल पोर्शन होता है, इंटरनल पार्ट जो होता है बोन्स का, ठीक है, वो क्या होता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्लियर। सॉफ्ट एंड स्पंजी। क्यों सॉफ्ट एंड स्पंजी होता है, बिकॉज इट कंटेन्स बोन मैरो। ये एक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। क्लियर। बोन मैरो बोलते हैं, और यही बोन मैरो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा किस लिए, फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है, गॉट इट। सो this is all about today's class, and in our next class we will discuss about structure of skeletal system. Clear? means skeletal system के structure के बारे में या skeleton के बारे में हम लोग अपनी next class में पढ़ेंगे. Thank you for today's class and have a nice day.